द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 में आज तक 26 तरमीम हो चुकी हैं। अब 27वीं तरमीम होने जा रही है। ये जो आईन पाकिस्तान है ये रियासती इदारों के हवाले से हमें बताता है कि रियासती इदारे कैसे अपना अपना काम सर अंजाम देंगे, कैसे नेशनल असेंबली अपना काम करेगी, कैसे सेनेट जो है अपना काम करेगी, कैसे प्रेसिडेंट जो है इसको अपॉइंट किया जाएगा, कैसे जो प्राइम मिनिस्टर है इसकी जो है वो तकर्री की जाएगी, कैसे इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, कैसे अदलिया के जजेस साहिबान की तकर्री की जाएगी, कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकर्री की जाएगी। यानी रियासती इदारों के हवाले से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान है, ये हमें ये बताता है। ये जो आईन पाकिस्तान है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का है, इसमें आज तक जो है वो 26 तरमीम की जा चुकी हैं। अब 27वीं तरमीम इसमें होने जा रही है। कल सेनेट में जो है वो 27वीं तरमीम के हवाले से बिल को पेश कर दिया गया था। अब 27वीं तरमीम के हवाले से सबसे पहले हम आर्टिकल 243 को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी तरमीम होने जा रही है। ये जो आर्टिकल 243 है ये मुसल्लह अफवाज के हवाले से हमें बताता है कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस भेजेगा प्रेसिडेंट को, कैसे उनकी तकर्री होगी। पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता था, नेवल का चीफ होता था, एयरफोर्स का चीफ होता था, लेकिन अब जो है ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा बड़ी फौज का, ये बैक वक्त जो है वो डिफेंस फोर्सेस का भी चीफ होगा। इस प्रपोज बिल में ये कहा गया है। पहले जनाब ये जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और स्टाफ कमेटी होता था वो उसका ओहदा जो है इसमें अबॉलिश किया जा रहा है। अब बैक वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा आर्टिकल 243 के मुताबिक वो डिफेंस फोर्सेस का भी चीफ कहलाएगा। इसी तरह जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का जो कमांडर होगा उसे भी अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करेगा। यानी ये नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो होती है, यानी ये जोहरी जो हमारे हथियार है इनको कैसे चलाना है, कब चलाना है, इसकी जो सरबराही है वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अपॉइंट करेगा। कौन सा शख्स जो है मुसल्लह फौज में ऐसा है उसको इस ओहदे पर जो है वो अपॉइंट किया जाए। इसी तरह ये जो आर्टिकल 243 है इसमें अब ये अमेंडमेंट होने जा रही है कि जहां जब भी फेडरल गवर्नमेंट किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या नेवल के चीफ को या एयरफोर्स के चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे देगी तो वो जो फील्ड मार्शल होगा फिर ताहयात फील्ड मार्शल ही कहलाएगा, ताहयात इन यूनिफॉर्म में ही रहेगा, तादमे मर्ग और जो तमाम प्रिविलेजेस जो है उसे जो फील्ड मार्शल के ओहदे को दौरान हासिल थे वही इसे हासिल रहेंगे। यानी इसमें थोड़ी कंफ्यूजन में ये दूर कर दूं, ये अगर चीफ आर्मी स्टाफ जो होगा 5 साल के लिए काम करेगा, उसके बाद अगर फर्ज करे अब सिटिंग जो चीफ आर्मी स्टाफ है उसको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है कि जब उसके पूरे 5 साल हो जाएंगे तो उसके बाद रियासत चाहे तो किसी और को चीफ अपॉइंट कर सकती है, लेकिन ये फील्ड मार्शल के ओहदे पर ताहयात रहेगा, ताहयात वो तमाम प्रिविलेजेस को लेता रहेगा, ताहयात तादमे मर्द जो है वो यूनिफॉर्म में ही रहेगा। इस तरह इसमें जो और जो तरमीम होने जा रही वो ये है फील्ड मार्शल। जब कोई फील्ड मार्शल जो है वो बन जाएगा तो फिर आप उसको जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नहीं हटा सकते। जिस तरह मिसाल देता हूं 1998 में नवाज शरीफ ने जो 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई फील्ड मार्शल बन जाता है तो फिर आपको असेंबली में रेजोल्यूशन पेश करनी पड़ेगी, फिर सेनेट का और कौमी असेंबली का इकट्ठा इजलास होगा, फिर उसमें उसकी इम्पीचमेंट की जाएगी जैसे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है। यानी ये तो फिर नामुमकिन ही होगा अगर कोई फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की कर जाता है, उससे जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उससे फील्ड मार्शल के ओहदे पे जो है वो तरक्की दे देती है तो फिर नामुमकिन है कि उसको हटाया जा सके। इस तरह इसमें और तरमीम होने जा रही है। जिस तरह प्रेसिडेंट को पहले जो उसके ऑफिस के टर्न्योर के दौरान क्रिमिनल प्रोसीडिंग से जो है वो उसको इम्यूनिटी हासिल होती थी, लेकिन अब जो तरमीम होने जा रही है प्रेसिडेंट भी जो फॉर लाइफ उसको इम्यूनिटी हासिल रहेगी, चाहे वो किसी का मर्डर कर दे, चाहे वो किसी के साथ फ्रॉड कर दे, चाहे वो इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली अनइंटेंशनली अगर उससे कोई क्रिमिनल एक्ट सर्जद हो जाता है तो फिर उसकी जो आईन पाकिस्तान उसे शेल्टर प्रोवाइड करेगा।
میں ایک آپ کو شعر سے بات سمجھانا چاہوں گا، یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ یعنی آرٹیکل 243 میں ایک ایسی امینڈمنٹ آ رہی ہے کہ اگر جو فیلڈ مارشل سے کوئی جو ہے وہ حادثاتی طور پہ بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کرمنل ایکٹ ہو جاتا ہے، تو جناب یہ آئین اسے شیلٹر پرووائڈ کرے گا کہ آپ اس کے اگینسٹ کوئی بھی کرمنل پروسیڈنگ تادم مرگ نہیں کر سکتے۔ تو میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں آپ کو کہ آرٹیکل 243 میں جو پرپوزڈ امینڈمنٹ ہے کہ اس کو جو ہے وہ امیونٹی حاصل ہوگی، وہ یہ ہے جناب، the provision of Article 248 as applicable to the President shall mutatis mutandis apply to Field Marshal, Marshal of the Air Force and Admiral of the Fleet۔ یعنی کہ اب آرٹیکل 248 کے مطابق جو ہے آپ کو جیسے پریزیڈنٹ کے خلاف پہلے اس کے آفس کے ٹرینوں کے درمیان جو ہے وہ اسے امیونٹی حاصل ہوتی، لیکن اس بل کے ذریعے اسے بھی فار لائف امیونٹی دی جا رہی۔ اس طرح جو فیلڈ مارشل ہوگا اسے بھی فار لائف امیونٹی حاصل ہوگی، کوئی بھی کرمنل پروسیڈنگ اس کے اگینسٹ نہیں کی جا سکے گی۔ میں آپ کو ریاست مدینہ کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی سلام اللہ علیہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کے بھی بطور سزا ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ خلفائے راشدین کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کوئی امیونٹی حاصل نہیں کی، لیکن یہاں پہ امیونٹی دی جا رہی ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کرمنل ایکٹ ہو جاتا ہے، جانے انجانے میں ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے اگینسٹ کوئی بھی کرمنل پروسیڈنگ کا آغاز نہیں کر سکتے، تا دم مرگ جو ہے وہ بندہ جو ہے اسے آئینی شیلٹر حاصل رہے گا۔ یعنی اس میں جو ترمیم ہونے جا رہی، میں سم اپ آپ کو کر کے بتا دوں کہ اب جو مسلح افواج کے حوالے سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہوگا بری فوج کا، وہ ڈیفنس فورسز کا بھی چیف کہلائے گا، اور چیئرمین جوائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی کا عہدہ ابالش ہونے جا رہا ہے۔ اس طرح یہ فیلڈ مارشل ہوگا، یہ تادم مرگ سے تمام پریولیج حاصل رہیں گے، تادم مرگ یہ یونیفارم میں رہے گا۔ اس طرح اس کے اگینسٹ کوئی بھی کرمنل ایکشن، کوئی بھی کرمنل پروسیڈنگ کسی بھی کرمنل کورٹ میں نہیں چل سکے، کیونکہ آئینی شیلٹر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا جناب 27ویں ترمیم کے حوالے سے، مسلح افواج کے حوالے سے امینڈمنٹ 243۔ نیکسٹ اب ہمیں عدلیہ کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔